स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। पिछली वीडियो में हमने पाठ 11 मरकर भी जो अमर रहे पढ़ा था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो अभ्यास कार्य के लिए अपन यहाँ से शुरू करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से खोजकर लिखिए। ठीक है ना। तो आप लिखना शुरू करिए, या पहले आप देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद लिखना शुरू करिएगा, है ना। पहला है सुगठित, अच्छी तरह से गठित। निर्भीक माने निडर। हुतात्मा माने पवित्र आत्मा। उद्घोष करना माने नारा लगाना। अज्ञातवास माने रहने का ऐसा स्थान जहाँ छुपकर रहा जाता है। न्यायालय माने कचहरी। जीवंतता माने जीवन शैली। एक आना माने पुराने प्रचलन की मुद्रा या पैसा। आधिपत्य माने अधिकार। निर्दय माने कठोर। प्रभा माने बहाव। सर्वहारा माने सब कुछ हारने वाला कंगाल। अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चंद्रशेखर आजाद कहाँ के रहने वाले थे और उनके माता पिता का नाम क्या था? तो हमने पढ़ा है उनके बारे में, तो उत्तर लिख देंगे। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में रहने वाले थे। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के बाद कौन कौन से क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें क्या सजा दी गई? तो उत्तर लिखेंगे। काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांति पकड़े गए और उनको फांसी की सजा दी गई। अगला क्वेश्चन है, अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर आजाद कहाँ कहाँ रहे और उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उत्तर लिखेंगे। अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर ओरछा और झांसी में रहे। इस अवधि में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें केवल एक बार चना चबेना खाकर भी रहना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर ने चने वाले को एक अन्नी क्यों लौटाई? उसके इस गुण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आर्थिक तंगी होने पर भी चंद्रशेखर ने यह सोचकर कि यह चने वाले की मेहनत की कमाई है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इकन्नी लौटा दी। इससे हमें उनके ईमानदारी के गुण का पता चलता है। हमें भी जीवन में उनके जैसा ईमानदार बनना चाहिए और किसी की मेहनत की कमाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आइए। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ? तो उत्तर लिखेंगे। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद और सुखदेव अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। उन्हें एक पुलिस अधिकारी ने पहचान लिया और पुलिस अधिकारी अधीक्षक नाट बाबर को सूचना दे दी। नाट बाबर ने दल बल के साथ आज़ाद को घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। जब आज़ाद की गोलियां खत्म होने लगीं तो उन्होंने आखिरी गोली अपनी कनपट्टी पर दाग ली और देश के लिए शहीद हो गए। क्योंकि उनका ये कहना था कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, अंग्रेज़ों के हाथ न मरते हुए उन्होंने अपनी उनकी जो पिस्तौल में गोली थी आखिरी बची थी, लड़ते लड़ते वो एक बची थी, तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं नहीं बच पाऊँगा, तो इनके हाथ मरने से अच्छा है कि मैं अपने हाथ ही मर जाऊं। इसलिए उन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली दाग ली और देश के लिए शहीद हो गए। अगला क्वेश्चन है, राजा भाऊ महाकाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर है, राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन में हुआ था। राजा भाऊ महाकाल को बचपन में क्या क्या शौक थे? तो उत्तर है, राजा भाऊ महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, नदी के प्रभाव के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल का क्या योगदान है? लिखिए। गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाली पुलिस का जमकर सामना किया और अंत में सिर पर गोली लगने के कारण वीर गति को प्राप्त हो गए। राजा भाऊ महाकाल के शहीद होने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो गोवा मुक्ति आंदोलन समिति ने निश्चय किया कि 15 अगस्त 1955 के दिन गोवा में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस हेतु 4 टोलियां बनाई गईं, जिसमें एक टोली राजा भाऊ महाकाल की थी। गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेते राजा भाऊ महाकाल की टोली पर पुलिस चारों ओर से गोली दाग रही थी। एक एक करके सत्याग्रही जमीन पर गिरने लगे। तभी तिरंगे झंडे को हाथ में संभाले राजा भाऊ ने के सिर पर एक गोली लगी। उससे उनकी आंख में घाव हो गया और वे भी वीरतापूर्वक आगे बढ़ते गए, किंतु अधिक खून बह जाने के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। 20 घंटे तक मृत्यु से संघर्ष करते हुए अंत में वे वीर गति को प्राप्त
हो गए। अब आते नीचे दिए गए विकल्पों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति आप कीजिए। तो ये खाली स्थान दिए हैं आपकी बुक में, इसमें थोड़े से कट गए हैं, फिर भी अब इसके उत्तर आपको पहला है, पहला खाली स्थान में क्रांतिकारी, दूसरे में शक्तिशाली, तीसरे में खून, क्विक सिल्वर नाम था और कनपटी। इसमें आप भर लीजिएगा खाली स्थानों में। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये आपको स्वयं करना, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखना। सर्वोच्च, इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? उद्घोष, व्यायाम, सुख गठित, अधीक्षक और हुतात्मा। आपको स्वयं करके ही लिखना है। किताब में पढ़े हैं अपन ने ये शब्द कैसे शुद्ध करके लिखे जाएंगे। एक तरफ तो ये अशुद्ध शब्द लिख लेना और दूसरी तरफ शुद्ध करके उनको लिख लेना। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्राणों की आहुति देना यानी जान देना। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दूसरा है वीर गति को प्राप्त होना, बहादुर की मौत मरना। अपने अनेक शहीदों ने देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, मतलब अनेक शहीद देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला है छू नहीं पाना यानी पकड़ में नहीं आना। उत्तर मतलब प्रयोग है, अंग्रेज चंद्रशेखर को छू भी नहीं पाए। अनुस्वार और अनुनासिकता वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। जो शब्द दिए हैं ना उसमें अनुस्वार और अनुनासिक वाले है ना। तो पहले डंडा, पंत, गंध, 15, अंचल और हंस, मतलब जिनमें अम की बिंदु लगी होती है उनको अनुनासिक अनुस्वार और जिनमें चंद्र बिंदु लगी होती है उसको अनुनासिक बोलते हैं। गांधी, सांस, कहाँ, तांगा, हंस और आंचल। ठीक है ना, अंतर समझ में आ गया। जिसमें अम की बिंदी लगी होती है, अंगूर वाली बिंदी होती है ना, अंगूर का लिखते हैं छोटा बड़ा में, तो अंग की बिंदी लगी हुई वाले शब्दों को अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगी हुई शब्दों को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अब आते हैं उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लगाकर दो शब्द नए बनाइए। बी को विख्यात, विज्ञान और विमान। आ का आगमन, आजीवन और आदान। पर पराधीन, पराजय, पराक्रम और प्रगति, प्रहार, प्रबंध। अगले पेज पे आइए। निम्न शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। प्राण, तो प्राण उत्सर्ग, तो प्राण प्लस उत्सर्ग। ठीक है, तो प्राण उत्सर्ग हो जाए। सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। और हु आत्मा, तो हुत धन आत्मा। और महाकालेश्वर को महाकाल प्लस ईश्वर बराबर महाकालेश्वर। ठीक है, इस तरह से आपका ये पाठ हो गया, इसका अभ्यास कार्य भी हो गया। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।